इंग्लैंड का दिल फिर से टूटेगा जब वो टकराएंगे टीम इंडिया के धुरंधरों से। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 1 जुलाई से 11 जुलाई तक लाइव सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। मैं किसी का ख्वाब नहीं, मैं अपनी हकीकत हूं। आई लिव्ड और ये मेरी सच्चाई है। नाक में दम करके रखती हो मेरे, लेकिन एक्ट्रेस तुम कमाल की हो रही बा। आई नो। मैडम मुझे उसके साथ रहना है, वो मेरे साथ है। सर मैंने बोला आपसे, आप जाइए प्लीज, यहाँ बैठिए। ये सब कैसे हुआ वरुण? आई डोंट नो सर, शायद उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। गिर गई या गिराई गई? हेलो प्रद्युमन, रवि, क्या हुआ? सो मच आने के लिए। अरे नहीं नहीं, अच्छा ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभी। हेलो सर। बता क्या हुआ? प्रद्युमन, रीवा मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। आज सुबह उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मुझे शक है कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने उसको मारने की कोशिश की है। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, रीवा कैसी है? शी इज क्रिटिकल। हमने ब्लीडिंग तो कंट्रोल कर ली है, लेकिन उनकी हालत अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत ही क्रूशियल हैं। क्या हुआ क्या उसको डॉक्टर साहब? देखिए, रीवा के सर पे 2 चोटें थी, एक उनके माथे पर और दूसरी सर के पीछे। लेकिन जो सर के पीछे चोट है वो किसी ने जानबूझ करके मारी है और ये जानलेवा भी हो सकती है। और कुछ? देखिए, रीवा के होठों के आजू बाजू रेडनेस है, जैसे कोई टॉक्सिक रिएक्शन। लेकिन उसके शरीर पर कोई भी इंजेक्शन का मार्क नहीं है। लेकिन अगर हम उसके चेहरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। डॉक्टर, रीवा ठीक तो हो जाएगी ना? जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर, टॉक्सिकोलॉजी की टेस्ट की है? नो सर। तो प्लीज जल्दी कीजिए, हमें चाहिए वो रिपोर्ट। श्योर सर। आप लोग? सर हम सब लोग रीवा के दोस्त हैं। मैं प्ले का डायरेक्टर हूँ, वरुण नाम है मेरा, और लगभग पिछले 1.5 साल से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वरुण, रीवा का जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, कुछ जानते हो उसके बारे में? सर नहीं, हम सब लोग तो रिहर्सल कर रहे थे और रीवा वहां कहीं नहीं थी। क्या क्या हो रहा है यहाँ सब? यहाँ हंसी मजाक के लिए आए हम सब? हाँ? और तुझे बोला था कि 2 दिन में प्ले है, एक्ट रेडी करके रख। क्या हुआ? वो हम कर ही रहे थे कि। और रीवा? रीवा कहाँ है? कहाँ है रीवा? वो पता नहीं सर। पता नहीं? किसी को कुछ पता है यहाँ पे? या सब कुछ मैं ही पता करूं? क्या इस लड़की की तारीफ क्या कर दी इसने तो। जा उसको ढूंढ के ला, मेकअप रूम में होगी। जी। आई एम डन विद हर।
रीवा, 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 रीवा। मिरर भी टूट गया। वरुण सर, सर ये सब कुछ उस मनु शीशे की वजह से हुआ है। क्या? शीशे की वजह से? सर रीवा के पास एक कर्स्ड मिरर है। कर्स्ड मिरर? क्या मतलब? वो शीशा शापित है सर। बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के पास था वो, जिसकी मौत एक खतरनाक हादसे में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस हादसे के बाद उस एक्ट्रेस की आत्मा उस शीशे में अटक गई और उसके बाद वो शीशा जिसके पास भी गया उसका अंजाम बहुत बुरा हो। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। वो शीशा जब से रीवा के पास आया है ना, तब से वो अपने काम में और भी ज्यादा अच्छा करने लग गई थी। वो शीशा उसका लकी चार्म था सर। नहीं सर, रीवा के एक्सीडेंट के पीछे कोई दूसरी वजह है। क्या मतलब? वरुण ने मारा है इसको। What? सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि तुम्हारा और रीवा का रिलेशन कैसा था। तुम कंट्रोलिंग हो, डोमिनेटिंग हो, हाथ उठाते हो उसके ऊपर। सर ये सारी बातें बेबुनियादी हैं। अगर रीवा को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि, सॉरी प्रद्युम्न। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। जब तक हम ना बोले किसी को अंदर नहीं आने देना। ओके सर। ये शीशे वाली बात सही हो गई क्या? क्या वो शीशा सच में शापित है? अनीता तो यही कहती है। आपका नाम? सर मैं, एक मिनट। सर मैं दीपक, असिस्टेंट डायरेक्टर। सर सौरभ, स्टेज हैंड हेल्प सर। निशा, निशा एक्ट्रेस। आपकी बाकी की टीम कहाँ है? सब लोग यही हैं, थिएटर के अंदर बैठे हुए हैं। दो जगह खून के समझ हैं यहाँ पे। एक खून है और इस जगह पे, इस जगह पे ज्यादा खून है। मतलब शायद ये रीवा यहाँ पे किसी वजह से टकराई, तो उसके सर वाला जो चोट है, जो कट है, वो शायद यहाँ लगा होगा और यहाँ से जब वो इस तरफ आई तो पीछे से किसी ने मारा या वो बड़ी चोट लगी और फिर वो यहाँ पे गिरी। हो सकता है सर। और सर वो मिरर, सर ये रीवा के टकराने की वजह से तो नहीं टूटा होगा, नहीं तो हमें यहाँ खून के निशान मिलते। सर मुझे लगता है ये मिरर को किसी भारी चीज से तोड़ा गया है। इसके टुकड़े, सर ये इसी का टुकड़ा है। सर बड़ा वाला टुकड़ा दिख नहीं रहा है। यही होना चाहिए, देखो। नहीं है सर। अरे टुकड़ा कहाँ गायब हो गया? कोई साथ में लेके चला गया क्या? और क्यों? सर। हाँ मम्मी। मेकअप टेबल पे देखिए लगभग सब कुछ सेट है, सिवाय लिपस्टिक खुली हुई है। और लिपस्टिक के देखिए जगह जगह पे स्मज मार्क्स। शायद रीवा यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही होगी
पर यहाँ पे कुछ हुआ है। यहाँ से उसे धक्का लगा, वो यहाँ टकराई और उसके बाद फिर से हमला हुआ, वो यहाँ गिरी। यहाँ पे वो लोगों को पड़ी मिली थी। सर, केस सॉल्व। ये मिरर शापित है। पंकज, ये श्राप आप में बिलीव करते हो? हाँ? नहीं 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 सर, मैं तो बस वही रिपीट कर रहा हूँ जो ये बार 3 थे ना, ये जो बोले थे वो मैं रिपीट कर रहा हूँ सर। मैं नहीं मानता इस सब में। अच्छा, नहीं मानते? अगर ये शापित नहीं होता तो कहाँ गायब हो गया ये कांच का टुकड़ा? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। एक मिनट, कौन क्या बोल रहा है वो भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखो। भूमि, यस सर। तो बाहर कॉरिडोर में देखो, सीसीटीवी कैमरा है क्या, फुटेज उसकी चेक करो। यस सर। श्रेया, देखो अटैक वेपन मिलता है क्या, और वो कांच का टुकड़ा भी ढूंढो। सर। और तुम दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। सर, मैं? और कौन? ड्रामा नहीं, चलो काम पे चलो, चलो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, सब लोग इधर आइए। यहाँ ये सब, आप लोग कब से रीवा के साथ काम कर रहे हैं? 2 साल से हम सब इसी ग्रुप में मिले थे। ऐसे? अच्छा, एक्सीडेंट से पहले किसी ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया क्या? सर वो क्या? सर कुछ देखा था मैंने, लेकिन वो उनका पर्सनल था, इसलिए। ये सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कोई भी कुछ भी छुपाएगा तो बाद में बहुत पछताएगा। क्या जानते हो, बताओ। सर आज सुबह जब मैं और केतकी रीवा के ड्रेसिंग रूम में गए थे, तब हमने देखा कि वरुण से फिर लड़ाई हुई तुम्हारी? उसने किया ये? वरुण और मैं बात ही कर रहे थे कि अचानक हमारी बहस हो गई और मैं वरुण से कह रही थी कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती। बहुत गुस्सा हो गया और फिर हमारा और झगड़ा हो गया और उसने मुझे मारा। और ये चोट? झगड़े के बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं मिरर से जाके टकरा गई। मैं अभी उससे बात करने जा रही हूँ। नहीं केतकी, इट्स ओके, आई एम डन। और वैसे भी ये शो खत्म होने के बाद मैं ये सिटी और वरुण दोनों को छोड़कर जाने वाली हूँ। एक्चुअली केतकी, मैंने एक रीजनल फिल्म साइन की है। क्या? या वाह, ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन। सर मुझे इस बात का पूरा यकीन है, रीवा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसे वरुण ने किया है। नो सर, आई डोंट थिंक, क्योंकि वरुण पूरा दिन स्टेज में ही था सर, और मैं उसके साथ ही था। मैं उसको क्यों दे रहा था, और प्रॉप में बिजी था स्टेज के। ब्रो लेकिन ये एक्सीडेंट ना। एक सेकेंड, तुम हमेशा कॉल टाइम में 15 मिनट पहले ही आ जाते हो, पर आज तुम इतना लेट क्यों आए? क्या कह रही है? हाँ? लेट है? कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सर वो तो बस एक कोइंसिडेंट था लेट होना। अपना मुंह बंद रख तू। और तुझे क्या पता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं? सर मैं वरुण के साथ ही था सर, वो स्टेज में ही था सर। सर, पंकज, सबकी स्टेटमेंट ले लो। सर, बैकस्टेज और ग्रीन रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं हुआ। सर मैंने मेकअप रूम पूरा छान मारा, कोई अटैक वेपन भी नहीं मिला और मिरर का मिसिंग टुकड़ा भी नहीं मिला। अरे ऐसा था क्या उस मिरर के टुकड़े में जो अटैकर अपने साथ लेके चला गया? अभिजीत, रवि सही कह रहा है। रीवा का एक्सीडेंट नहीं, अटैक हुआ है रीवा पर। उसके सिर के आगे चोट और सिर के पीछे भी। हाँ रवि बोलो। प्रद्युमन, रीवा इस दुनिया में नहीं रही। क्या? और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में रीवा के सिस्टम में पॉइजन मिला है। क्या? अच्छा रवि, एक बात,
अच्छी तरह से सुन लो, रीवा की मौत की खबर किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारे थिएटर ग्रुप में भी नहीं, समझे? ओके प्रद्युमन। रीवा की मौत हो गई? हाँ, मर गई रीवा। उसके शरीर में पॉइजन मिला है। पॉइजन? सर अगर उसे पॉइजन दिया था तो फिर फिजिकली अटैक करने की क्या जरूरत थी? क्या पता दो दो खूनी हो और दोनों को एक दूसरे के प्लान के बारे में पता ना हो और आखिरकार जहर काम कर गया। पंकज, रीवा की बॉडी को फॉरेंसिक में भेज दो। सर। अभिजीत, जरा पता लगाओ रीवा की बॉडी में जहर गया कैसे है। यहाँ पे जितने भी खाने पीने की चीजें मिले वो रख लो और ये लिपस्टिक तो खास तौर पे। सर, ये देखिए सर, ये तो केतकी और वरुण है। ये दोनों का अफेयर चल रहा था। सर, लास्ट टाइम जब ये कमरा मैंने छान मारा था तब ये सब नहीं मिला था मुझे। अच्छा, मेरी जान, जब से सौरभ, क्या कर रहे थे आप? सर वो मैं प्रॉप देख रहा था सर। बकवास नहीं, समझा? सच सच बोल, क्या कर रहे थे आप? सर आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैं उस दिन दीपक रिहर्सल में लेट आया था सर। वो वरुण को बेवजह ब्लेम कर रहा था और ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। क्या मतलब? सर मैं दीपक को 3 साल से जानता हूँ सर। एक बार वो दारू के नशे में उसने कहा था कि वो वरुण से नफरत करता है। अच्छा? मैम, आई थिंक ही इज इनसिक्योर अबाउट वरुण। वो जलता था वरुण से। मैम एक्चुअली में दीपक और वरुण ने एक साथ ग्रुप ज्वाइन किया था और दोनों ही अपने काम को लेके बहुत सीरियस थे। और दीपक डायरेक्टर बनना चाहता था और वरुण कंफ्यूज था कि उसे डायरेक्टर बनना है कि एक्टर। वरुण बहुत चार्मिंग था और बोलने में स्मार्ट था और जैसे उसे मौका मिला वो कूद गया डायरेक्शन में। पर दीपक अभी भी असिस्टेंट डायरेक्टर ही रह गया। और ये बात उसे हजम नहीं हुई। दीपक ने नशे में ये भी कहा था कि वो वरुण को एक्सपोज कर देगा और दीपक वरुण और रीवा दोनों को फॉलो करता था। कहता था कि अगर प्रूफ मिलेगा तो वो उन्हें ग्रुप से निकाल देगा। अच्छा, ठीक है, बाहर खड़े हो। ओके। कहीं ये सब दीपक ने तो नहीं किया है? और ये वरुण केतकी रीवा की बेस्ट फ्रेंड, वरुण बॉयफ्रेंड, इन दोनों ने मिलकर कुछ चक्कर चलाया हो। इस दीपक पे नजर रखो और वरुण और केतकी बुलाओ इनको ब्यूरो में। बॉस, ये रीवा के शरीर में जहर मुंह के जरिए गया है, एक्सटर्नली अप्लाइड टॉक्सिन। पर थिएटर वाले तो बता रहे थे कि इसने वहां पे कुछ खाया नहीं था। राइट अभिजीत। सर, क्या वो लिपस्टिक में जहर था जो हमें रीवा के रूम से मिला? नहीं पंकज, लिपस्टिक में जहर नहीं था। तो फिर उसकी बॉडी में जहर आया कहां से? ये अभी पता करना बाकी है पंकज, और ये भी पता करना बाकी है कि दरअसल इस जहर की पोटेंसी क्या है। और बॉस, ये भी पता करना बाकी है कि दरअसल इसकी मौत हुई कैसे, जहर की वजह से हुई या हेड इंजरी की वजह से हुई। अभिजीत चलो। क्या हुआ? ये तू पता लगा ले, तब तक हम लोग दूसरा काम करके आते हैं। अरे यार, फिर से गूगली फिर फंसा दिया सर। अभी ये पता नहीं है कि ये हेड इंजरी से मरी है कि जहर से मरी है। हमें ये पता लगाना बाकी है मारा तो मारा कैसे। आपको ये पता लगाना बाकी है कि ये मरी तो मरी कैसे। तो करेंगे क्या? अरे पता लगाएंगे तो काम चलेगा। अच्छा ठीक है यार, तू पता लगा ले। अभिजीत एक काम करते हैं, ये केतकी और वरुण बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इनका मुंह खुलवाते हैं। ये सब क्या है? कुछ बताओगे? सर ये सब झूठ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
ये सारे फोटोज फेक हैं सर। क्या है ये? सर ये सब फेक है सर। फेक है? अच्छा, पर वरुण तो कह रहा था कि ये रियल है, आप दोनों का अफेयर था। अगर वरुण ने पहले बोल दिया सच तो इम्यूनिटी उसे मिलेगी, हो सकता है वो बच जाए। यस सर, वरुण और मेरा अफेयर था, पर उसने कहा था सर कि वो सब कुछ संभाल लेगा। पर मुझे सच में नहीं पता था सर कि वो रीवा पे अटैक कर देगा। व्हाट? केतकी ने बोला मेरा और उसका अफेयर था। हाँ, और अब झूठ बोलेगा कोई फायदा नहीं वरुण, बहुत बुरी तरह फंसोगे तुम। सर वो अफेयर नहीं था, बस एक फ्लिंग था, और वो काफी सालों पहले था, रीवा के ग्रुप ज्वाइन करने से पहले। बट उसके ज्वाइन करने के बाद हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं रहा। तो फिर केतकी ने क्यों कहा कि तुम दोनों के बीच में अफेयर था? मैम वो काफी सालों पहले अफेयर था, लेकिन मेरा और रीवा का रिलेशनशिप काफी अनहेल्दी था, और मैं इमोशनल सपोर्ट के लिए केतकी से कभी कभी मिलने लगा। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ रीवा के साथ, उसे चीट कर रहा हूँ, तो मैंने उसके साथ मिलना बंद कर दिया। उसके गिल्ट की वजह से वो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया था, लेकिन उसने कहा कि हमारा मिलना सही नहीं है, तो मैं भी मान गई, क्योंकि वो सही कह रहा था। सर ये सारे फोटोज और ये लेटर्स सब फेक है, बस एक ये फोटो रियल है। ये उसी दिन की फोटो है जिस दिन मैं वरुण से आखिरी बार मिली थी, 6 दिन पहले, जब उसने कहा था कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सर मैं रीवा को सब कुछ सच बताना चाहता था, बस उसे डर था कि उसकी और केतकी की दोस्ती खराब ना हो जाए, तो मैंने उसे बोला कि सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। सो इसलिए मैंने उसे बोला कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो झूठ बोल रहा है सर। बट मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारा और रीवा का झगड़ा हुआ था, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? उनकी लड़ाइयाँ पहले भी होती थी सर, बहुत कॉमन सी बात थी, क्योंकि वरुण को एंगर इशू का प्रॉब्लम था। पर मुझे सच में नहीं पता था मैम कि वो उसे थप्पड़ मार देगा। बस! तुमने एक औरत पे हाथ उठाया, उसे अपनी मर्जी से डिसीजन लेने का हक नहीं है? हाँ? बाकी के टीम मेंबर्स के साथ रीवा का रिलेशन कैसा था? क्या कोई ऐसा था जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था? रवि जी, सर वो एसीपी सर के दोस्त है, तो आप लोग उन्हें बचा रहे हो। वो जितने भोले दिखते हैं उतने भोले हैं नहीं। रवि जी? हाँ सर, रवि जी। उन्होंने रीवा का मेंटोर बनकर रीवा को ही अपना प्रोजेक्ट बना लिया। वो ना तो उसकी प्रोफेशनल चॉइसेस से खुश हैं और ना ही पर्सनल चॉइसेस से। आप पूछिए उनसे सर। पंकज, ये जो फोटोग्राफ्स है ना, इनको फोरेंसिक लैब भिजवाओ, मैं पता करवाओ कि कितनी फोटो फेक है, और इनमें फिंगरप्रिंट्स है ना, उनको भी ट्रेस करवाओ। और जो थिएटर में क्रू और कास्ट मेंबर है ना, सबके सबको बुलवाओ यहाँ पे। ये सब आपस में एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इंटरोगेशन करना पड़ेगा सबका। सर मैं आपको बता रही हूँ, उस कर्स मिरर की वजह से ही रीवा की ऐसी हालत हुई है। सर मुझे दीपक पे शक है। मैं आज तक रीवा जैसी लड़की से नहीं मिली, बहुत ही अच्छी इंसान है वो। सर मुझे इस बात का पूरा यकीन है, ये सब कुछ ना वरुण ने किया है। रीवा के खूनी को ढूंढो प्रद्युमन।
सुपरनैचुरल पावर्स भी होती है सर? सर दीपक वरुण से बहुत जलता है। जब मैं नई नई आई थी तो रीवा ने मेरी बहुत हेल्प की थी। सर मुझे लगता है कि सौरभ भी मिला हुआ है वरुण के साथ। बेचारी, कोई कैसे कर सकता है ये सब उसके साथ? सर एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। अरे सर मैं एक आदमी को तो भूल ही रहा हूँ सर। सर एक बात है। सर वो एक्चुअली सर एक्सीडेंट वाले दिन सुबह सुबह रवि सर रीवा से मिलने आए थे। रिहर्सल्स पे और कोई नहीं था। मैं और रीवा सबसे पहले आए थे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए। सर एल्टन हमारा लाइट टेक्नीशियन, रीवा का और एल्टन का कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे ऐसा मतलब एक दो बार और भी हो चुका है, और एल्टन ने रीवा को जान से मारने की धमकी दी थी सबके सामने। सर वो केत की रीवा की दोस्त नहीं है, वो जलती है उससे। सर कल रिहर्सल्स पे ना मैं गलती से लेट पहुंचा था। ये समझिए बुरा दिन बुरा वक्त। मुझे सिर्फ और सिर्फ वरुण पे शक है प्रद्युमन, वो गलत इंसान है। सर रीवा के एक्सीडेंट के दिन से ही एल्टर छुट्टी पर है। अच्छा पंकज, जरा पता लगाओ एल्टन कहाँ है, बोला उसको इंट्रोगेशन के लिए। रवि सर बार बार रीवा को वो रीजनल फिल्म छोड़ने के लिए बोल रहे थे और वरुण से ब्रेकअप करने को भी। रीवा ने कहा कि वो अपना हर डिसीजन उनकी मर्जी से नहीं ले सकती है। फिर उन दोनों का झगड़ा हुआ और रवि सर गुस्से में वहां से चले गए। सर वो केतकी को रीवा से बहुत प्रॉब्लम थी कि वो आगे बढ़ रही थी। वो ऊपर ऊपर से बहुत खुश होती थी, लेकिन अंदर अंदर से ही बहुत जेलस फील करती थी। वो एक्चुअली रीवा को बहुत ओवररेटेड एक्ट्रेस समझती थी। ये क्या बकवास है प्रद्युमन? अरे मैं रीवा को क्यों मारूंगा? अरे मैंने हमेशा उसकी खुशी चाही है। मैं चाहता था कि वो सही फैसले ले। अरे मेरी बेटी जैसे है वो। सर दीपक के फिंगरप्रिंट्स हर फोटोग्राफ पर है सर। सिर्फ ये वाली ओरिजिनल है, बाकी सारे फेक। आई एम सॉरी सर, ये सिर्फ मैंने जलन के चक्कर में किया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैंने रीवा पर कोई अटैक नहीं किया। तो भाई ये फोटोग्राफ्स और लेटर रीवा के कमरे में रखा क्यों? हाँ क्या दुश्मनी है तुम्हारी वरुण और केतकी से? सर वरुण एक नंबर का फ्रॉड है, झूठा है वो। मैं बस उसे एक्सपोज करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे फॉलो किया। और जब ये फोटो मेरे हाथ में लगी तो मैंने सोचा ये फोटो मैं रीवा को दे दूंगा, लेकिन जब मुझे पता लगा कि रीवा वैसे उसे डंप करने वाली है, तब मैंने अपना माइंड बदल लिया। ये फोटो मैंने खुद रख ली। सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और जब रीवा का एक्सीडेंट हुआ, सीआईडी केस में इन्वॉल्व भी, मुझे लगा यही सही वक्त है। सर मैंने अटैक नहीं किया, सच कह रहा हूं। अब ये इस खून के सिलसिले में जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, सब अपने अपने बचाव में कहानियां बना रहे हैं। और सर ये रवि जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली उनका भी नाम सामने आ रहा है। रवि, हाँ भले रवि मेरा पुराना दोस्त है, पर अभिजीत शक तो मेरा उस पर भी है। सर एल्टन आ गया। हाँ सर, मेरी और रीवा की लड़ाई हुई थी, लेकिन वो धमकी मैंने उसे गुस्से में दी थी, क्योंकि कई बार रीवा मेरी बेइज्जती कर चुकी थी। लेकिन रीवा के एक्सीडेंट वाले दिन मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गया था उसका इलाज कराने के लिए। मेरे पास रिपोर्ट वगैरह सब है सर, आप हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हैं। रीवा को मैंने नहीं मारा सर। तो हम पता कर ही लेंगे। तुम ही बताओ, थिएटर में कोई और तुम्हें लगता हो जो ये काम कर सकता है? अब कौन कैसा है सर, सामने तो हर कोई अच्छा ही बनता है, लेकिन पीठ पीछे हर कोई छुरा घोंपने के लिए रेडी रहता है। नहीं, तुम्हें किसी पे शक हो? सब पर है सर। प्यार, जेलेसी, ऑब्सेशन,
सबके पास रीजन था उसको मारने का। सर मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि रीवा उस शीशे से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों थी। हाँ अंदर आ जाओ। यस सर। अभिजीत, वो जो शीशे का टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा, उसका क्या हुआ? मिला क्या? सर अभी तक तो नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं। पता नहीं क्यों लेकिन सारी कड़ियां जुड़ रही है, पर ये शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा यही खटक रहा है, यही खटक रहा है। सर वो एल्टन सही कह रहा था सर। रीवा के एक्सीडेंट के दिन वो पूरे दिन अपनी वाइफ के साथ था हॉस्पिटल में। एक बात समझ में नहीं आ रही अभिजीत, कोई एक शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर क्यों जाएगा? कुछ समझे? समझ गया सर आपका इशारा, देखता हूँ। लेकिन मैं नहीं समझा इशारा। नहीं समझे? क्या बात कर रहे हो? इधर आ। पंकज, इस मिसिंग शीशे के टुकड़े की हाइट चेक करो, रीवा की हाइट के साथ। सर ये वो एग्जैक्ट हाइट है जहां पे रीवा के लिप्स इस मिरर के सेंटर पे टच हो। तो मतलब पॉसिबिलिटीज है कि रीवा इस मिरर को किस किया करती थी। मगर सर एसीपी सर को ये वाला आइडिया आया कहां से? पंकज, एसीपी साहब का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। फिर अनीता ने भी कहा था ना कि रीवा इस मिरर से ऑब्सेस्ड है, और केतकी ने भी कहा था ये मिरर उसका लकी चार्म है। और अक्सर लोग अपने लकी चार्म को कोई इंपॉर्टेंट काम करने से पहले किस करते हैं, चूमते हैं। तो रीवा ने इसको चूमा होगा, क्योंकि रिहर्सल से 12 घंटे पहले से उसने ना कुछ खाया और ना पिया। उसकी बॉडी में कोई इंजेक्शन मार्क नहीं। ये लिपस्टिक जो यहाँ पे रखी हुई थी उसमें भी पॉइजन के कोई ट्रेसेस नहीं। तो बचता है सिर्फ ये मिरर, जहां से वो जहर उसकी बॉडी में जा सकता है, मुंह के जरिए। उठाओ इस मिरर को और फोरेंसिक लैब भेजो। देखो डॉक्टर साहब को इसमें कोई पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं क्या। मिरर पर जो सब्सटेंस मिला था उसमें एक रेयर केमिकल कंपाउंड था, कोई क्लीनिंग सॉल्वेंट जैसा। क्लीनिंग सॉल्वेंट? हाँ, क्लीनिंग सॉल्वेंट, फोटो रिएक्टिव सब्सटेंस, जो कि लाइट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जैसे लाइट बढ़ती है इसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है। ये डेंजरस है लेकिन बॉस फेटल नहीं है। हाँ, इतनी पोटेंसी जरूर होती है कि अगर ये कहीं रखा हो तो आसपास के लोगों को स्किन एलर्जी या इरिटेशन जैसा कुछ होता है। मुझे लगता है किसी ने ये सब्सटेंस इस मिरर पर लगाया है। अभिजीत, ये खूनी जो भी है रीवा की इस आदत को अच्छी तरह से जानता था कि रीवा जैसे ही रिहर्सल के लिए, शो के लिए थिएटर में आती थी तो अपने इस गुड लक मिरर का चुमा लेती थी, गुड लक के लिए। और फिर अभी हमें पता तो चल ही गया है कि मिरर के ऊपर लगा हुआ जो केमिकल था, जो क्लीनिंग सॉल्वेंट, वो रीवा के शरीर में हमें मिला है और मौत उसी की वजह से हुई है। सर इस एल्टन को फिर से बुलाते हैं। अगर ये पॉइजनस क्लीनिंग सॉल्वेंट फोटो रिएक्टिव है, इसके बारे में उसको खबर जरूर होगी। बिल्कुल सही अभिजीत, बिल्कुल सही। या तो ये एल्टन ही खूनी है या फिर एल्टन खूनी को अच्छी तरह से जानता है। एल्टन, हमें रीवा की बॉडी में फोटो रिएक्टिव पॉइजन मिला है। तुम लाइट टेक्नीशियन हो, थिएटर में कोई चीज होती है क्या फोटो रिएक्टिव जो यूज होती है? हाँ सर, एक क्लीनिंग सॉल्वेंट है सर, जो थिएटर की लाइट साफ करने के लिए यूज करते हैं। अगर लाइट तेज हो तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। अगर उसे सही से साफ ना किया जाए तो। क्या ये सॉल्वेंट सबके लिए एक्सेसिबल होता है?
नहीं मैम, उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। अच्छा, थिएटर टीम में से कोई हाल ही में तुमसे मिला हो इस सॉल्वेंट को मांगने के लिए, इसके बारे में पूछने के लिए? नहीं सर, डायरेक्टली तो नहीं। हाँ, लेकिन कोई पूछ रहा था मुझसे जब ये सॉल्वेंट मैं लाइट साफ करने के लिए यूज कर रहा था। अच्छा, कौन पूछ रहा था? रीवा एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और अपने मेकअप रूम के आईने से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि उस मिरर में देखते देखते अपने आप में खो जाती थी। इतनी खो जाती थी कि आसपास के असली चेहरे वो पहचान नहीं सकती थी। शायद इसी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या रीवा मर चुकी है? हाँ, रीवा मर चुकी है और उसका खूनी आप में से कोई एक है। वरुण, रीवा तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी बहुत प्यार करता था सर। गलत जवाब वरुण, गलत जवाब। रीवा से प्यार करते थे तुम तो अच्छे दोस्त ही नहीं थे, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड थे तुम, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। तुम उसे चीट भी कर रहे थे केतकी के साथ। उस दिन तुम मेकअप रूम में रीवा से झगड़ा करने गए थे। रीवा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हमारे ग्रुप को छोड़कर जा रही हो? सिर्फ ग्रुप को ही नहीं, मैं तुम्हें भी छोड़कर जा रही हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ वरुण, मैं परेशान हो चुकी तुम्हारी ये बिहेवियर से और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मैंने एक रीजनल फिल्म भी साइन की है। रीवा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? वरुण, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर हर्टिंग मी। तुम मुझे छोड़कर ऐसे चली जाओगी? तो आप ये कह रहे हैं सर इस वजह से उसकी मौत हुई है? नहीं, मगर वो उसकी मौत का एक कारण जरूर था। गलत है सर, मैंने रीवा को नहीं मारा। तुम्हारे वैसे जान नहीं गई, मगर तुमने उसे जो थप्पड़ मारा ना, वहां से शुरुआत हो गई। क्यों निशा? सर मैंने नहीं मारा उसे। हाँ, तुमने नहीं मारा, मगर तुम्हारा भी हाथ है उसकी मौत में। पर कैसे सर? वो ऐसे निशा कि तुम्हें पता था कि यहाँ पे कोई तो है जो रीवा का दोस्त होने का ढोंग कर रहा था और तुमने वो बात उसे बताई नहीं। सर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो अफेयर मेरी गलती थी। पर केत की वो बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब रीवा ने तुम्हें बताया कि उसे वो रीजनल फिल्म मिली है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होने लगी कि रीवा मुझसे आगे कैसे निकल गई, लाइफ में, काम में और प्यार में। वो सब बकवास है। आपके पास कोई एविडेंस है? एविडेंस चाहिए? केतकी जी, वाह रे वाह। भूल गई वो स्टेज लाइट साफ करने का केमिकल जो तुमने स्टोरेज रूम से चुराया था, और वो केमिकल जो तुमने उसी मिरर पर लगाया था, उस मिरर पर जो रीवा गुडलक चाम समझती थी, उस मिरर को रीवा चूमती थी, वो केमिकल पॉइजनस था। वो केमिकल इतना पॉइजनस था ही नहीं कि किसी की जान चली जाए। फंस गई ना केतकी जी। तुमने ये तो पता लगा लिया कि वो पॉइजन खाने वाले के लिए कितना पोटेंट है, कितना असर करता है, लेकिन उस पॉइजन के आसपास रहने वाले पे वो क्या असर करता है ये भूल गई। रैशेज आ जाते हैं, आंखों में इरिटेशन होती है, जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं। हमें तुम पे शक हुआ, फिर हमें तुम्हारे घर से शीशे का वो गायब टुकड़ा मिला जिसे किस करने से रीवा के शरीर में पॉइजन गया था, और वो वेपन मिला जिससे रीवा के सिर पे अटैक किया गया था। और उन दोनों चीजों में तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी सर। उस रीजनल फिल्म का ऑडिशन मैंने भी दिया था, पर मुझे पता चला
कि वो फिल्म रीवा को मिल गई। मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने ये प्लान किया। फिर मुझे पता चला कि उस केमिकल पॉइजन से कोई कुछ दिन के लिए बीमार हो सकता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये करूंगी तो शायद वो रीजनल फिल्म मुझे मिल जाएगी। पर केतकी, अगर तुम रेवा को जान से नहीं मारना चाहती थी तो फिर दोबारा उसके मेकअप रूम में क्यों गई और फिर उसके सर पे हमला क्यों किया? सर, मैं देखने के लिए गई थी कि वो पॉइजन का असर उस पर हो रहा है या नहीं। रीवा को सिर्फ चक्कर आ रहे थे, पॉइजन का कुछ असर नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि वो फिर से ठीक हो जाएगी, इसीलिए गुस्से में मैंने उसके सर पर अटैक कर दिया। सर, वो हर बार मुझसे जीत जाती है। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी सर। और जिस वेपन से तुमने रीवा पे वार किया, उसी वेपन से तुमने उस शीशे को भी मारा, जिसके ट्रेसेस हमें उस शीशे पे मिले हैं। और फिर मैं वो मिरर के टुकड़े अपने साथ ले गई। मुझे लगा कि मेरी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। और वही लकी मिरर का टुकड़ा तुम्हारे लिए अनलकी बन गया। जो पॉइजन तुमने लगाया था वो तुम भी इनहेल कर रही थी अनजाने में। एल्टन, वो केमिकल जिससे स्टेज लाइट साफ करते हैं, वो केमिकल सिर्फ तुम्हारे पास था, तुम इस्तेमाल करते थे। अगर वो केमिकल केतकी के हाथ नहीं लगता तो शायद आज रीवा जिंदा होती यहां हमारे बीच। और दीपक, तुम्हें वरुण और केतकी के अफेयर के बारे में पता था, मगर अपने स्वार्थ के लिए तुमने रीवा को नहीं बताया और एविडेंस इकट्ठा करने के लिए तुम वरुण का पीछा करने लगे। और अनीता, शीशे के अंधविश्वास में तुम इतनी बुरी तरह फंस गई कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता नहीं चला। रही बात तुम्हारी रवि, तुम तो रीवा को अपनी बेटी मानते थे ना? अरे हर बाप अपनी बेटी की इच्छा पूरी करता है, मगर तुमने क्या किया? रीवा थिएटर छोड़कर सिनेमा में जाना चाहती थी, मगर तुम्हें वो मंजूर नहीं था और इसलिए तुम्हें ये सब किया। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने रीवा को मारा है? हाँ रवि, हाँ, तुमने ही रीवा को मारा। तुम ही थे ना वो जिसने रीवा के सलाइन में सेडेटिव डाला था, वो सेडेटिव जो डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी तुमने डाल दिया। वो भी एक वजह थी रवि, रीवा के मौत की। वो सेडेटिव मैंने इसलिए डाला था जिससे उसका दर्द कम हो जाए, वो थोड़ा सो पाए। रेवा की बॉडी और माइंड पूरा दिन जो कुछ उसने सहा, उसके ऊपर से ये पॉइजन, उसके ऊपर से सेडेटिव्स, इतना सब कुछ रीवा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे दम तोड़ दिया। रीवा की मौत के लिए आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब। किसी ने उसे थप्पड़ मारा, किसी ने उसे जहर दिया, किसी ने उसे रोका नहीं और किसी ने उससे बातें छुपाई। एक औरत आप सबके गुनाहों का आईना बन गई। वरुण, तुम तो रीवा के बॉयफ्रेंड थे ना, अच्छे दोस्त, और तुम्हारा बर्ताव रीवा के साथ गलत था। कोई अच्छा दोस्त या कोई अच्छा इंसान बिल्कुल ऐसे नहीं करता जो तुमने उसके साथ किया। आज अगर रीवा जिंदा होती तो तुम शायद जेल की सलाखों के पीछे होते। और दीपक, तुमने तो सीआईडी को झूठे सबूत दिखाकर गुमराह किया, तुम्हें भी सजा होगी। रही बात केतकी और रवि, केतकी, तुम तो कह रही थी कि तुम रीवा को मारना नहीं चाहती थी, मगर रीवा के सक्सेस से तुम्हें जलन हो रही थी। तुम्हारी जलन और गुस्सा, इन दोनों ने रीवा को मौत के मुंह में ढकेल दिया। और तुम रवि, तुमने केतकी की मदद की, बिना डॉक्टर की सलाह के उसे गलत दवाइयां दी। तुम दोनों ने मिलकर रीवा को मौत के मुंह में ढकेल दिया, मार दिया उसको।
रीवा की खून के इल्जाम में कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.